प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए नजर आ रहे हैं और आज ये जम्मू कश्मीर डल झील के किनारे 21 जून को इन्हें योग अभ्यास करना था और कुछ खराब मौसम की वजह से ये जो टाइमिंग है इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर साल ये तस्वीरें सामने आती हैं जब भी हम खुद योग करके लोगों को संदेश देते हैं कि योग क्यों जरूरी है। श्रीनगर से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से सिर के ऊपर लेके जाइए और दोनों हाथों का हथेलियों का मुख बाहर की दिशा में हो और कंधे शिथिल हो और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। अगला अभ्यास स्कंद चक्र अभ्यास। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के समान अंतर लेके जाइए। हथेलियों का मुख ऊपर की ओर रखें और दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए दाएं हाथ को दाएं कंधे पर और बाएं हाथ को बाएं कंधे पर स्थापित करें और दोनों कोहनी को छाती के सामने लेके आइए और धीरे धीरे दोनों कोहनी को घड़ी की सुई के समान घुमाइए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। पूरा ध्यान कंधों पर और विपरीत दिशा में भी इसका अभ्यास करिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास। दोनों पैरों को कंधों के समान अंतर रखें। दोनों हाथों को सामने से ऊपर। सब अच्छा होगा। डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है यूजीसी के साथ। बहुत इम्पोर्टेंट है, राम से जुड़ा हुआ मामला है। वैसा रहेगा मन और योग नहीं मैं ठीक हूँ। योग से निरोग और जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। बहुत बहुत बधाई। को जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, बहुत बहुत बधाई देते हुए वे मीडिया से मुखातिब हुए। और आज ये तस्वीरें आप देखिए श्रीनगर से, ये तस्वीरें इसलिए खास और ये तस्वीरें इसलिए बहुत ही खास हैं क्योंकि आप देखेंगे जब देश के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री वो सुबह सुबह योग करते हैं और जैसा कि हर बार जब भी उनसे पूछा गया कि इतनी मेहनत के साथ वो कैसे काम कर पाते हैं, लगातार काम करने का क्या कारण है, तो हमेशा उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी ये बात कही है कि वो लगातार योगा करते हैं ताकि वो शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी संतुलित रह सकें। और ये श्रीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां इन तमाम योग करने वाले लोगों के साथ आज पीएम योग कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विश्व को संदेश दिया जा रहा है योग विशेष का, योग दिवस का, कि आपको योग क्यों करना है। और ये देखिए भारत तो इसमें महारत हासिल किया ही है, भारत से ही निकलकर योग पूरे विश्व में प्रचलित हुआ है और इसीलिए कहा जाता है कि योग के मामले में भारत विश्व गुरु है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तो दिलाई ही, साथ ही साथ जब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था उस दौरान पूरे विश्व में भारत ने एक बड़ा जो टारगेट है वो सेट किया, लक्ष्य सेट किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए योग बेहद फायदेमंद है। शरीर को रोग मुक्त रखता है, मन को शांत करने में मदद करता है और भारतीय संस्कृति से जुड़ी यह क्रिया विदेशों तक फैल चुकी है। और आप देखेंगे कि देश के साथ साथ विदेशों में लोग एक्सरसाइज जो जिम में जाकर करते हैं उसे छोड़कर योग की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, क्योंकि योग उनको ये पता चला है योग करने के बाद से कि उन्होंने किस तरीके से अपना मानसिक संतुलन भी और बेहतर पाया है। तो आप देखिए
सुबह सुबह अगर आप योग करते हैं तो उसके अलग फायदे होते हैं, अगर आप शाम के वक्त योग करते हैं उसके अपने अलग ही कुछ फायदे होते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि सुबह आप जरूर अपने लिए 20 से 25 मिनट निकालें, योग करें और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करें, तो जाहिर सी बात है आप पाएंगे कि एक बेहतर जो मानसिक विकास है, मानसिक संतुलन है, उसके साथ साथ आप काम कर सकते हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस ये संदेश देता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। और जिस तरीके की आज का लाइफ स्टाइल है, जो जिंदगी है, उस दौरान योग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अलग अलग विचार दिमाग में चलते रहते हैं और इस दौरान अपने आप को संतुलित रख पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए काबू कर पाना जरूरी नहीं होता है। और इसीलिए इस बार जो थीम रखी गई है योगा दिवस की, वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी कि खुद के लिए और समाज के लिए आपको योग करना है। और ये थीम इसलिए रखी गई है ताकि आप खुद को तो स्वस्थ रखेंगे ही, और अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो आपके आसपास जितने लोग रहते हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं और उनका भी जाहिर सी बात है कि एक जो सकारात्मक संतुलन रहता है, सकारात्मक जो माहौल रहता है वो बना रहता है। तो इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सभी ने, राजनीतिक दलों ने इसकी बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। और इसका जो इतिहास है वो भी हमने आपको बताया। आज तकरीबन 6000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे योग करने के लिए, लेकिन मौसम में खराबी के चलते आप बहुत कम लोगों को देख पाएंगे। श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में सुबह 6:30 बजे से ही सभी लोग जुट गए थे और जो कार्यक्रम है उसमें योग करते हुए आपको लोग नजर आ रहे हैं। इसके जरिए उनका प्रयास है कि आप मन में सवाल होगा कि आखिरकार श्रीनगर ही प्रधानमंत्री क्यों पहुंचे हैं। दरअसल उनका प्रयास है कि आतंकवाद की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको योग की सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का ये एक बड़ा कदम है, ताकि कश्मीर के युवा अपनी सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल कश्मीर और भारत को विकसित बनाने में कर सकें। इसलिए इस बार जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, और इसकी वजह से एक नकारात्मकता वहां के समाज के लोगों में फैल जाती है, परेशानी हो जाती है और कई बार जो मानसिक संतुलन होता है सबसे ज्यादा वो बिगड़ता है। तो वहीं इस बार श्रीनगर ही क्यों चुना गया, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आतंकवाद का जो नकारात्मकता लोगों में भर गई है उसे सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदला जा सकता है। मन और शरीर के बीच एकात्म स्थापित करने की भारतीयों की पुरातन विधा योग के विश्व पटल पर आधिकारिक रूप से छा जाने का यह 10वां साल है और आज दुनिया भर में 10वां विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। मन और शरीर को शुद्ध करने की इस विशुद्ध वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पद्धति की पूरी दुनिया मुरीद है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अनवरत अथक प्रयासों का ये दूसरे शब्दों में कहें तो जो हठयोग से 2014 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र ने जब 21 जून को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की, तब से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में योग के महत्व और लोकप्रियता सिर चढ़कर बोलने लगी है। तो आप देख पा रहे हैं जहां श्रीनगर के डल झील के किनारे कश्मीर शाह में प्रधानमंत्री इस वक्त योग करते हुए नजर आ रहे हैं और एक बड़ा संदेश जम्मू कश्मीर वासियों के साथ साथ पूरे विश्व को, पूरे देश को। तो श्रीनगर के डल झील के किनारे स्थित शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में योग किया जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। या अभ्यास
तो ये तस्वीर आप देखिए, श्रीनगर के डल झील किनारे कश्मीर शाह केंद्र से आपको ये दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी संख्या तकरीबन 6000 लोग एकत्रित हुए हैं। और चूंकि मौसम खराब था, इस वजह से समय में थोड़ा बदलाव हुआ है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि आखिरकार योग इतना कठिन अभ्यास होता है, ये कैसे हो पाएगा। तो आपको शुरुआत में जो बहुत आसान जो योग है वो आपको करने हैं और वही आपको दिखाए जा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। ये बहुत आसान योग है जो कि आप करेंगे और इसमें आपको महसूस करना है अपनी नाभि की सांस को। और ये अगर आपने महसूस कर लिया है तो आप ये जान लीजिए कि आपने अपना मानसिक और शारीरिक जो बैलेंस होता है वो बनाना सीख लिया है। सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे योग में यही एक विधा होती है कि आप ये जो धुन सुन पा रहे हैं, जो ओम का जाप होता है, इस दौरान आप अपने अंदर चल रहे सांस को बहुत ही शांत होकर सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और वो आपके दिमाग से, दिल की धड़कन से निकलकर आपकी नाभि तक आ जाती है और आप महसूस करेंगे कि आप अपनी नाभि से सांस ले रहे हैं। और अगर आपने ये कर लिया है तो आप जान लीजिए कि आप शारीरिक रूप से बिल्कुल हंसते हैं, पुष्ट हैं। तो बहुत ही आसान योग की ये टेक्निक आप देख रहे हैं जो हर कोई कर सकता है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों। वैसे तो योग के जो आसन होते हैं वो बहुत ही अलग अलग हैं, बहुत ही कठिन भी हैं, जो लगातार परिश्रम करने से ही बन पाते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत इसकी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इसकी शुरुआत बहुत ही आसान जो आसन होते हैं उनके माध्यम से भी कर सकते हैं। और आज जल थल नभ तक आप देखेंगे योगा करते हुए जवान नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि लेह लद्दाख की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जब बर्फीले पहाड़ों के बीच में भी जो जवान हैं वो योग कर रहे हैं। और दरअसल अगर वो इतना लंबे समय तक सीमा पर टिके हैं, देश की सुरक्षा में तैनात हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो लगातार योगा करते हैं और अपना जो दिनचर्या है उसमें वो आधे घंटे योग को जरूर देते हैं। और आपको भी यही करना है, 24 घंटे में आपको आधे घंटे योग में देना है। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल के जो लाइफ स्टाइल है उसमें लोग अपने मोबाइल में, फिल्मों में और अन्य चीजों में टाइम वेस्ट कर देते हैं और सबसे ज्यादा तो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो युवा पीढ़ी है वो लगी रहती है। तो आपको इन सब चीजों से हटकर सबसे पहले योग पर ध्यान देना है। सिर्फ आधा घंटा आपको निकालना है योग के लिए और बहुत ही आसान ये आसन है जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो कि आप कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपना शारीरिक और मानसिक संतुलन बेहतर बना सकते हैं। तो श्रीनगर के डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र की ये तस्वीरें SKICC में सुबह 6 बजे से ही आसपास लोग जुटना शुरू हो गए थे। तकरीबन 6000 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे और कई लोगों के मन में ये सवाल भी आया कि आखिरकार दिल्ली छोड़कर प्रधानमंत्री श्रीनगर क्यों गए हैं। वहां पर उन्होंने योग किया, लोगों को उन्होंने उत्साह बढ़ाया, प्रेरणा दी योग के लिए। आखिर कारण क्या है? आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद लोगों को सकारात्मकता से भरने की ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए प्रधानमंत्री कश्मीर पहुंचे और श्रीनगर के डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में योग किया उन्होंने और योग कर रहे हैं। और उसके पहले उन्होंने सभी को संदेश भी दिया है। तो मन और शरीर को शुद्ध करने के इस विशुद्ध वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पद्धति की मुरीद पूरी दुनिया हमेशा से रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अनवरत अथक प्रयासों का, या दूसरे शब्दों में कहें हठयोग से 2014 में
संयुक्त राष्ट्र ने जब 21 जून को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की, तब से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में योग की महत्ता और लोकप्रियता सिर चढ़कर बोलने लगी है। अजीर्ण कब्जी जैसे विकारों को निवारण करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और पैर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास लेके आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाइए और पूरा शरीर को खींचिए। सकारात्मक खिंचाव लाने का प्रयास। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी योग किया। और सबसे खास ये है कि देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के अन्य सभी जज भी शुक्रवार को आयोजित होने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिए। और शीर्ष अदालत की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शीर्ष कोर्ट परिसर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसमें प्रधान न्यायाधीश समेत अन्य न्यायाधीश शिरकत करेंगे। वहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से 21 जून को सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सामूहिक कार्यक्रम आयोजित कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का अनुरोध किया। मंत्रालय ने प्रतिभागियों को प्रेरित करने के लिए योग एम्बेसडर के रूप में प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित करने का सुझाव भी दिया था। तो देखिए, शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए योग बेहद फायदेमंद है। यह शरीर को न केवल रोग मुक्त रखता है बल्कि मन को भी शांत करने में मदद करता है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान दिलाई है। भारत योग के मामले में एक तरह से विश्व गुरु है। भारत ने योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा दिया है। हर साल 21 जून को ये मनाया जाता है। यह दिन तय करने की भी खास वजह थी। असल में 21 जून साल का दिन सबसे लंबा दिन होता है और उसके बाद सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगता है। इस दिन को अध्यात्म और योग के लिए खास माना जाता है और इसी वजह से योग दिवस के लिए 21 जून की तारीख तय की गई है। इसका प्रयास 2 बार करेंगे 20 आवृत्ति के लिए, जिसे आईबीपी, हर्निया, कमर दर्द। तो 21 जून साल का दिन सबसे लंबा दिन और इसके बाद सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगता है। इस दिन को अध्यात्म और योग के लिए खास माना गया है और यही वजह है कि योग दिवस के लिए 21 जून की तारीख तय की गई है। और देखिए, यह आपके शरीर में किस तरीके से काम करता है वो भी आपको बता दें। दरअसल इस योग अध्ययन में शामिल लोगों को 6 सप्ताह से लेकर 52 सप्ताह तक प्रतिदिन 40 से 120 मिनट तक योग करना चाहिए और योग कराया गया। और जांच करने पर योग करने वाले लोगों के ब्रैकियल एफएमडी में सुधार पाया गया है। ब्रैकियल एमएफडी धमनियों में फैलाव को प्रदर्शित करता है। जिन लोगों की धमनियां सिकुड़ने से सक्रिय हो गई थी, उनके योग करने से धमनियों में फैलाव हुआ है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो सांस लेने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो योग अवसाद, हाइपरटेंशन, मधुमेह जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव में कारगर है और ये बात विभिन्न शोधों में साबित हो चुकी है, जहां एम्स पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया PHFI, SDM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल धारवाड़ सहित देश के कई संस्थानों व लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन द्वारा मिलकर किए गए एक शोध में सामने आई है कि योग धमनियों एंडोथेलियल की खराबी को ठीक करने में असरदार है। इससे आगे चलकर हृदय व किडनी की गंभीर बीमारी होने से बचा जा सकता है। और यह शोध हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ था, जहां एंडोथेलियल की खराबी योग से इलाज को लेकर भारत, अमेरिका सहित विभिन्न देशों में 1043 लोगों पर हुए 18 शोधों का विश्लेषण कर डॉक्टरों ने यह निष्कर्ष निकाला है।
तो ये तमाम जो योग के आसन हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें लगातार श्रीनगर से। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ से मोड़ते हुए पक्षी की चोंच के आकार बनाइए और जीभ से गहरा श्वास लीजिए और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास अंदर और नाक से श्वास बाहर। शीतली प्राणायाम शरीर में एकाग्रता को बढ़ाता है। तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अलग अलग तस्वीरें और ये 9 तस्वीरें जिसमें अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। षडंगी मुद्रा धारण कीजिए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त योग का जो अलग है वो पूरी दुनिया में जागृत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त योग आसन करते हुए आप देख सकते हैं और इस योग का जो महत्व है वो तो आपको योग करने पर सहजता से अपने जीवन में उसका बदलाव महसूस होगा ही, लेकिन इस योग के माध्यम से अपने जीवन का संतुलन आप बना सकते हैं। मन, मस्तिष्क और शरीर का संतुलन आप बना सकते हैं। और लेकिन सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करना और हर रोज योग करना दोनों में बहुत फर्क है। तो ये योग की जो प्रक्रिया है ये आदिकाल से चली आ रही है। समय के साथ बहुत बदलाव हुए जीवन में। इस कुदरत ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया, लेकिन योग यथावत है क्योंकि ये अपने जन्म के समय से ही उसी तरह से काम कर रहा है और इसकी प्रामाणिकता आपको समय समय पर मिलती रही है। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा का धारण कीजिए। कंधों को शिथिल रखिए और श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। तो आप देखिए ये तस्वीरें जो हैं ये श्वास इंडियन आर्मी के जवान योग कर रहे हैं और डॉग स्क्वाड में जो प्रशिक्षित डॉग ऑफिसर्स हैं वो भी देखिए योग कर रहे हैं और उनके योग करने का उनका प्रशिक्षण उनके ऑफिसर्स ने उन्हें जो ट्रेन किया, उनके ट्रेनर्स ने उन्हें जो ट्रेन किया है वो बाकायदा उसका अनुसरण करते हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त SKICC में मौजूद हैं और यहां पर योग साधना करते हुए। और आप देखिए आसन लगाने के लिए कई सरल तरीके हैं जिसमें पद्म और वज्रासन दोनों ही आप सुखासन में भी कर सकते हैं। तीनों ही तरीके आपके जब आप प्राणायाम करें तो उस वक्त आप अपनी सहजता के अनुसार योग करें तो उसमें आप पद्मासन में ज्यादा अच्छे से बैठ सकते हैं या सुखासन में। एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि जिसमें आप सहजता के साथ सरलता के साथ कर सकते हैं उसे ही अपनाएं। और योग करते समय यदि कोई भी कठिनाई आपको हो रही है तो उसे रोक दें, उसे न करें और यदि करना है तो आप एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर करें और एक्सपर्ट्स की सलाह से ही उस कठिनाई को भी आप दूर कर सकते हैं और सहजता से योग कर सकते हैं। क्योंकि योग का जो अर्थ है वो
तनाव को दूर करना है, संतुलन बनाकर रखना है। तो ऐसे में किसी भी तरह की कठिनाई यदि आप महसूस करते हैं योग प्राणायाम के समय में, तो उसे आप एक्सपर्ट से बात करके पूछकर दूर कर सकते हैं। हम सब सुखी रहे, हम सब रोग मुक्त रहे, हम सबका जीवन और योग के माध्यम से जो शांति मन में विचारों में आती है, और यही उससे एक ऊर्जा का संचार होता है। एक विशेषता भारत की है कि भारत अपने बारे में केवल नहीं सोचता, भारत पूरे पृथ्वी के बारे में सोचता है। योग आपने कर्म में कैसा महसूस करा आज करा, और दूसरा यूथ के लिए जो है क्या मैसेज है? यूथ के लिए जहां एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, वहां शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत पड़ती है। और जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ हम लोग जा रहे हैं, आप और हम और सब लोग, ये विधि का विधान है, उसमें शरीर में वो सफलता आना और वो सफलपन आना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी भी कोशिश होती है, मैं कोशिश करता हूँ जितने दिन भी मैं योग कर पाऊँ। मैं ये नहीं कह पाता हूँ कि मैं रोज करता हूँ, लेकिन मैंने एक योग शिक्षक को भी रखा है, और जब जब समय निकलता है सुबह 40 से 50 मिनट मैं योग करने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी पा रहा हूँ पिछले 10-15 सालों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती थी शरीर में, आज वो नहीं है। दूसरा, टेंशन दुनिया में बहुत बढ़ती है, और योग एक तरीका है उस टेंशन को भी कम करने का। तो दोनों तरीके से एक विशेषताएं व्यक्ति के मानव के जिंदगी में योग के आधार पर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इनका एक कहना है कि योग शरीर में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है,